हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल अगेन। जैसे कि हमने लास्ट टाइम देखा था कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट आता था उस पे हम लोग कैसे ट्रेडिंग कर सकते थे। तो तभी मैंने आपको बोला था कि जो सेकंड वीडियो जो रहेगा वो हम लोग ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर बनाने वाले हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट पे हमें कैसे ट्रेड लेना होता है, कि एसएल कैसे सेट करना है, क्या प्रॉफिट हमें लेना चाहिए, और उससे रिलेटेड कुछ अलग पॉइंट है जो भी इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बस आप वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा। और जो मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट वाला, तो उसका लिंक जो है मैं आपको यहाँ पे आई बटन में दे दूंगा, या फिर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, या फिर वीडियो के एंड होते होते भी आपको वो वीडियो जो है उसका जो वो है वो मिल जाएगा, कि वहाँ पे आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो तो ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं ट्रेंड लाइन के ऊपर। तो अभी हमें ये देखना है कि ट्रेंड लाइन कौन से मार्केट में, कौन से स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट में बन सकता है, राइट। तो जैसे कि आप समझ लीजिए कि साइडवेज मार्केट में तो ट्रेंड लाइन बनेगा नहीं। क्या ट्रेंड लाइन बनेगा साइडवेज मार्केट में? तो सिर्फ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ही बनते हैं। बट ट्रेंड लाइन जो बनेगा वो आपका एक तो अप ट्रेंड मार्केट में बनेगा इस तरह से, या तो फिर डाउन ट्रेंड मार्केट में बनेगा इस तरह से। तो ट्रेंड लाइन को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन बनने वाला है? तो आपको बस ये ध्यान में रखना है कि आपको दो से ज़्यादा पॉइंट जो है वो मिलना चाहिए। जैसे कि अभी मैं आपको बताता हूँ, एक अप ट्रेंड मार्केट में जैसे कि मार्केट अभी इस तरह से ऊपर जा रहा था, यहाँ पे पुल बैक लिया, देन मार्केट गोज अप, एक और पुल बैक लिया, ऊपर गया, एक और पुल बैक लिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमें यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया यहाँ पे, एंड दिस इज योर सेकेंड पॉइंट। अगर फिर हम लोग इस दोनों को अगर ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन फॉर्म होना स्टार्ट हो गई। तो फिर हम इस ट्रेंड लाइन को ऐसे ऊपर के साइड में स्ट्रेट ड्रॉ कर लेते हैं। फिर यहाँ पे क्या हुआ, एक थर्ड पॉइंट हमें मिल गया। तो अगर दो से ज़्यादा पॉइंट में अगर हमें ट्रेंड लाइन मिल गए तो वो ट्रेंड लाइन एक अच्छा ट्रेंड लाइन कहलाता है, राइट। उसके बाद जब मार्केट ऊपर जाके फिर से इसी लेवल पे आके इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है नीचे की साइड में, तब हम इसमें ट्रेड करते हैं। तो ट्रेड करते समय इसके कुछ रूल्स रहते हैं, जैसे कि हमें क्या एसएल सेट करना चाहिए हमारा, या फिर हमारा जो टेक प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए। तो इस पे भी हम लोग बाद में लास्ट में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग एक डाउन ट्रेंड मार्केट में ये कैसा बनेगा उसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। अभी जैसे कि मान के चलो मार्केट इस तरह से नीचे के साइड में आ रहा था, सॉरी इसको मैं थोड़ा क्लियर करता हूँ। जैसे कि मार्केट इस तरह से नीचे के साइड में आ रहा था, और फिर मार्केट ने यहाँ क्या किया, एक पुल बैक लिया, राइट। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गया, मार्केट ने फिर एक पुल बैक लिया, और उसके बाद नीचे आ गया, मार्केट ने फिर पुल बैक लिया, एंड देन कम डाउन। तो हमें यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया, दिस इज आर सेकेंड पॉइंट। तो हम फिर क्या करेंगे, इन दोनों को ऐसे इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। तो अभी क्या हुआ, ये ट्रेंड लाइन फॉर्म हो गया। ये फिर यहाँ पे ये थर्ड पॉइंट मिल गया। यहाँ पे एक बार फिर से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। जरूरी नहीं कि थर्ड टाइम भी यहाँ पे मार्केट रेजिस्टेंस ले सके, मार्केट इसको ब्रेक भी कर सकता है या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस फॉर्म भी कर सकता है। उसके बाद मार्केट फिर से नीचे आ गया। अब मार्केट यहाँ पे फोर्थ टाइम आता है, तब हमें यहाँ पे अलर्ट रहना है कि क्या मार्केट अभी यहाँ से फिर से रेजिस्टेंस ले लेगा या फिर मार्केट इसको ब्रेक कर सकता है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करेगा तो फिर हम लोग हमारे यहाँ पे एंट्री बनाएंगे, और यहाँ पे कहीं तो भी हम लोग एसएल रखेंगे। डोंट वरी, एसएल के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि एसएल हमें कहाँ पे रखना है, कितना रखना है, राइट, कौन से स्क्रिप्ट में कितना रखना है, तो हम लोग उसके फिर डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें क्या देखना है कि हम लोग ट्रेंड लाइन कौन से स्क्रिप्ट में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये तो सिंपल चीज़ हो गया, इसको आप स्टॉक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं, राइट, इसको आप इंडेक्स में भी अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो भी है निफ्टी, बैंक निफ्टी, उसमें भी आप लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी आप फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो उसमें भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड पॉइंट हमें क्या देखना है कि एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन क्या होना चाहिए। क्या देखना है हमें, एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन। तो एंगल ऑफ ट्रेंड लाइन में हम लोग क्या देखेंगे, जैसे कि अभी मान के चलिए ये आपका जो है इस तरह से 90 डिग्री का एंगल रहता है, राइट। ये इसको हम लोग 90 डिग्री बोलते हैं। अभी अप ट्रेंड मार्केट में अगर आपका ट्रेंड लाइन इस तरह से बहुत ज़्यादा ऊपर के साइड में टिल्ट है, तो ये ट्रेंड लाइन ज़्यादातर काम नहीं करते हैं, राइट। तो आपको क्या करना है, 45 डिग्रीज तो ये रहेगा हमारा, ये 45 डिग्रीज हो गया। तो 45 डिग्रीज में बहुत कम चांसेस होते हैं ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट होने के। लेकिन अगर आपका ट्रेंड लाइन अगर इस तरह से फॉर्म हो रहा है, ऐसा कम टिल्ट वाला, तो ये ट्रेंड लाइन जो होते हैं वो
ज़्यादा सस्टेन करते हैं। अभी यहाँ पे आप कैसे ये ऐसे डिस्कस ये करोगे कि ये तो बहुत ज़्यादा बुलिश मार्केट है, इसमें मार्केट को नीचे आना ब्रेक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसमें फिर रिवर्सल ट्रेड वाला एक अलग कंसेप्ट आ जाता है कि रिवर्सल ट्रेड, जैसे कि मार्केट यहाँ पे आया, एक एम पैटर्न बनाया और फिर इसको ब्रेक किया, तो ये रिवर्सल ट्रेड वाला ट्रेड यहाँ पे बनता है। लेकिन ट्रेंड लाइन ट्रेड यहाँ पे नहीं बनता है। ट्रेंड लाइन ट्रेड कहाँ पे बनती है, जैसे मार्केट जो है ऐसे कम वाले टिल्ट पे ट्रेंड लाइन पे चल रहा है इस तरह से, और मार्केट में जो ये हाइज जो होते हैं वो कम होते जाते हैं, तो इस जब मार्केट फिर इस तरह से इसको नीचे के साइड में ब्रेक करता है तो ये ट्रेंड लाइन इस तरह से वर्क करता है। सेम आपका जो जाता है वो डाउन ट्रेंड मार्केट में, कि डाउन ट्रेंड मार्केट में भी आपको क्या करना है, आपका जो ट्रेंड लाइन है वो इस तरह से इतना स्लोप में नहीं रहना चाहिए या फिर ऐसा भी नहीं रहना चाहिए। आपका जो ट्रेंड लाइन का स्लोप जो है वो इस तरह से रहना चाहिए, थोड़ा कम। तो जैसे मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ऐसे सपोर्ट करेगा, रजिस्ट करेगा और इसको ब्रेक करेगा, तब हम लोग हमारा जो ट्रेड है उसको प्लान करने वाले हैं। ठीक है, अभी हमें क्या देखना है कि जब हम लोग ट्रेंड लाइन को ट्रेड करेंगे तो हमारा जो एस एल है और वो प्रॉफिट है ये कितना होना चाहिए। ठीक है, तो जब हम लोग इस तरह से अप ट्रेंड मार्केट में इसको ट्रेड करेंगे, मार्केट को इस तरह से ट्रेंड लाइन बन रही है, राइट। उसके बाद मार्केट में ट्रेंड लाइन में ऐसे ट्रेंड लाइन बने, आपके कुछ पॉइंट्स ज्वाइन हुए यहाँ पे ऐसे इस तरह से, और जब यहाँ पे एक कैंडल बनता है तो आपको देखना है कि ये कैंडल कैसे बन रहा है। जैसे कि ये बनेगा आपका रेड कैंडल, तब ये रेड कैंडल बन रहा है तो ये कितना बड़ा बन रहा है। अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है और अगर आप यहाँ पे आपका एंट्री बनाएंगे इसमें, अगर आप यहाँ पे आपका एस एल रखेंगे तो ये एस एल बहुत ज़्यादा हो सकता है, राइट। तो हमें क्या करना है, कभी कभार अगर ये बहुत ज़्यादा बड़ा बन रहा है तो एक पुल बैक के लिए वेट करना है। जैसे कि मार्केट फिर से इसी ट्रेंड लाइन के पास आएगा और इसी ट्रेंड लाइन पे पास आने के बाद यहाँ पे अगर कोई इन्वर्टेड हैमर बनाता है या फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनने के बाद एक बेयरिश इंगल्फिंग जैसा कैंडल बना दे, बड़ा सा रेड कैंडल, तब यहाँ पे आप इस ट्रेंड लाइन के पास एक एंट्री ले सकते हो। या फिर इस स्विंग लो को, जैसे कि ये कैंडल के लो को जब मार्केट ब्रेक करेगा तब आप यहाँ पे एक एंट्री बना सकते हो। और आपका जो एस एल रहेगा फिर इस वाले, जैसे कि मार्केट ने फिर जहाँ से यहाँ पे एक स्विंग बनाया होगा, या तो ट्रेंड लाइन के पास बनाएगा या बीच में कहीं बनेगा। समझ में आया आपको, आपका एस एल कैसा होना चाहिए, एस एल आपको कैसे प्लान करना है। आपको टेंशन नहीं लेना है, हम लोग इसको चार्ट में भी देखने वाले हैं कि चार्ट में ये चीज़ें कैसे दिखती है, तो आपको जो पिक्चर है वो क्लियर हो जाएगा। अभी इसके बाद आता है आपका प्रॉफिट क्या होना चाहिए। अभी जैसे कि अभी ये बहुत बड़ा कैंडल बन गया तो ये स्विंग लो के पास प्रॉफिट लेके कुछ मतलब नहीं बनेगा, बहुत छोटा बन जाएगा। अगर यहाँ पे ही ये कैंडल यहाँ पे ब्रेक डाउन करके छोटे कैंडल में रहता तो फिर ये कुछ एक डिसेंट सा प्रॉफिट बन सकता था। लाइक अगर इस कैंडल के ऊपर हमारा एस एल रहता और यहाँ पे एंट्री, देन इट कुड बी और 1:1 और 1:2 आपको मिल सकता था। लेकिन अगर यहाँ पे इतनी बड़ी कैंडल पे इस स्विंग लो के हम लोग एंट्री करेगा तो फिर ये टारगेट हमारा कुछ काम का नहीं है, क्योंकि ये बहुत कम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, फिर ये वाले इस पे जो स्विंग लोज बनते जा रहे थे मार्केट में, राइट, तो लोअर हाइज जो है ना, लोअर हाइज बनते जा रहे थे, जैसे कि ये हो गया आपका लोअर हाइज, ये हो गया आपका लोअर हाइज, और यहाँ पे भी एक लोअर हाइज। तो इस लोअर हाइज के नीचे यहाँ पे आपके जो टारगेट जो है वो सेट होने वाले इस तरह से ऐसे। ये वाला अगर आप जैसे कि सपोज करके आप निफ्टी में ट्रेड कर रहे हो 200 क्वांटिटी के साथ और फिर आपने यहाँ पे एंट्री बनाया मार्केट में, तो अगर आपको यहाँ पे अगर फर्स्ट स्विंग लो पे आपका मार्केट आ जाता है तो आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके 100 क्वांटिटीज बुक कर लोगे, राइट। जब आपका यहाँ पे मार्केट आ जाएगा तो आप क्या करोगे, आपका यहाँ पे और 50 क्वांटिटी जो है वो बुक कर लोगे और 50 को रखोगे और उसको जाने दोगे। या दूसरा चीज़, अगर आपको क्वांटिटीज़ नहीं निकालना है तो आपको क्या करना है, एस एल आपको, आप अपना एस एल जो है वो ट्रेल भी कर सकते हो। जैसे कि आपने 200 क्वांटिटी से ट्रेड लिया था, 200 के 200 रहेंगे, यहाँ पे हमने एंट्री बनाई, मार्केट फर्स्ट टारगेट पे आ गए, तो आपका जो यहाँ पे स्टॉप लॉस था वो आपको यहाँ पे स्विच कर लेना है, राइट। उसके बाद आपको फिर इसमें कैसा रहेगा, आपको फिर इसमें कैसा रहेगा, पूरा 100 क्वांटिटीज़ का प्रॉफिट मिलता रहेगा, राइट। उसके बाद अगर आप, आपका मार्केट अगर सेकेंड पोजिशन पे आ जाता है, जैसे कि ये वाले स्विंग लो के आपका मार्केट आ जाता है, राइट, तो आप क्या करोगे, आपका जो स्टॉप लॉस है उसको यहाँ पे स्विच कर लोगे। उसके बाद मार्केट फिर से फर्दर यहाँ पे मूव करता है इस अनदर स्विंग लो पे, तो आप आपका स्टॉप लॉस जो है यहाँ से उठा के यहाँ पे स्विच कर लोगे। ठीक है गाइज। सो यहाँ पे एक और रेजिस्टेंस मार्केट ने फेस किया, फिर से मार्केट यहाँ पे आया, एक और रेजिस्टेंस फेस किया,
या तो ये रेजिस्टेंस फेस भी कर सकता है या फिर ब्रेक भी कर सकता है, राइट, हमें वही देखना है। तो फोर्थ टाइम जब मार्केट यहाँ पे आता है और इसको जब ब्रेक करता है तो हमें क्या करना है कि यहाँ पे हमारी एंट्री बनानी है और ये वाला हमारा एस हो सकता है। तो एस के लिए आपको वही देखना है, जैसे कि अगर एस बहुत बड़ा बन रहा है, बहुत बड़ा ग्रीन कैंडल बन गया है यहाँ पे, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा पुल बैक के लिए वेट करना है। जैसे मार्केट पुल बैक के लिए आएगा और ऊपर के साइड में ब्रेक करेगा तो ये आपका एस हो जाएगा एंड दिस विल बी योर एंट्री। प्रॉफिट में फिर वही रहेगा, ये जो स्विंग लोज बनते स्विंग हाइज बनेंगे उसको फिर हमें हमारा एज अ प्रॉफिट के लिए वेट करना है। सो वही फंडा रहेगा आपका, जो 200 क्वांटिटी में ट्रेड लिया है तो फर्स्ट वाले स्विंग पे 100 क्वांटिटीज बुक कर लो, सेकंड वाले स्विंग पे 50 बुक कर लो, इस तरह से, राइट। तो इस तरह से जो है हम लोग ट्रेंड लाइन को मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, कुछ एग्जांपल जो है वो मार्केट में देख लेंगे कि ये मार्केट में ये चीज़ें फिर कैसे काम करती है, ठीक है। तो ठीक है गाइस, तो फिर अभी हमें यहाँ पे एक एग्जांपल दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन पे कैसे ट्रेडिंग होती है। जैसे कि अभी देखिए हम लोग यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आप मान के चलिए ये आपका फर्स्ट पॉइंट है एंड दिस इज योर सेकेंड पॉइंट, और ये आपने इस तरह से ट्रेंड लाइन जो है ड्रॉ कर लिया, राइट। अब हमें इसमें क्या देखना है कि जैसे कि यहाँ पे मेरा फर्स्ट पॉइंट था, ये मुझे मिल गया यहाँ पे, राइट, और ये मेरा क्या होगा, सेकेंड पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया, उसके बाद ये थर्ड पॉइंट। तो एक से ज़्यादा पॉइंट अगर हमें मिलते गए तो ये अच्छी बात है कि ट्रेंड लाइन जो है अच्छे से काम करेगी। फिर उसके बाद फिर यहाँ पे जो मैंने आपको बताया था, जैसे देखिए यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ, तो फिर क्या आपका यहाँ पे एक ट्रेड बनाना पॉसिबल है आपको? ये आपको बाद में पता चल रहा है कि मार्केट ऐसा मूव कर गया, लेकिन यहाँ पे है ना हमारा मन नहीं करता, हमारी हिम्मत ही नहीं होगी कि इतना बड़ा एसएल जो हम लोग प्लान करेंगे। यहाँ पे एसएल देख रहे हो आप, इस कैंडल का लो कह लो या स्विंग लो कह लो, तो ये बहुत बड़ा एसएल जो है हमारा प्लान हो रहा है इस वाले ट्रेड में, राइट। तो हमें क्या करना होता है, फिर इसी ट्रेंड लाइन के पुल बैक के लिए वेट करना था। जैसे मैंने आपको बताया, इसी ट्रेंड लाइन के पास आने के बाद या तो एक इन्वर्टेड हैमर बनना चाहिए या फिर बुलिश बेरिश इंगल्फिंग कैंडल बनना चाहिए। तो आप ये देख रहे हो कितना प्यारा बेरिश इंगल्फिंग का सेटअप है। जैसे कि ये ग्रीन कैंडल को इस वाले रेड कैंडल ने पूरा इंगल्फ कर लिया है, तो ये हो गया आपका बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। या तो फिर आप आपका ट्रेड यहाँ पे भी बना सकते हो, यहाँ पे आप एंट्री ले सकते हो आपका, और यहाँ पे आपका एसएल रहेगा। अदरवाइज अगर आप बहुत ही वेट करके ट्रेड करना पसंद करते हो, एकदम अच्छे सेटअप पे आपको फुल कंफर्मेशन चाहिए, तो इस वाले स्विंग लो के ब्रेक के, जैसे कि ये कैंडल के ब्रेक पे भी आप ट्रेड कर सकते हो। तो फिर आप आपका एस जो है फिर यहाँ पे रखोगे, ये आपका एस हो जाएगा एंड दिस विल बी योर एंट्री पॉइंट, ठीक है, इस कैंडल के क्लोज पे, ठीक है। तो अभी हम लोग हमारा इसमें टारगेट कैसे डिसाइड कर सकते हैं, जैसे कि टारगेट के बारे में अगर सोचेंगे हम लोग, तो हमें क्या देखना है कि मैंने क्या बोला था आपको, स्विंग लोज को आपको आइडेंटिफाई करना है। जैसे कि आपने इस वाले कैंडल के लो के, या तो आपने यहाँ पे ट्रेड बनाया आपका, जैसे कि आपने यहाँ पे अपना ट्रेड ले लिया, तो ये आपका एस हो गया, राइट। और आप इसमें अपना टारगेट कैसे डिसाइड करोगे, तो मैंने क्या बोला था, स्विंग लोज जो बनते हैं, जैसे कि ये एक स्विंग लो बन गया, या फिर एक और स्विंग लो जो है हमारे पास बन रहा है वो यहाँ पे बन रहा है, एंड देन अनदर स्विंग लो जो है वो ये बन रहा है। तो इन वाले स्विंग लो पे हमें हमारे प्रॉफिट को, एस को ट्रेल करते चलना है। जैसे कि मार्केट हमने यहाँ पे ट्रेल किया, राइट, तो अगर मार्केट यहाँ पे आ गया तो आप क्या करोगे, फिर आपका एस को कॉस्ट टू कॉस्ट पे स्विच कर लोगे इस तरह से यहाँ पे। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे आप लोग आ गए, यहाँ पे आपने एंट्री बना ली, तो जब मार्केट आपके फर्स्ट टारगेट पे आ जाए तो आपको क्या करना है, आपका जो एस यहाँ पे पड़ा हुआ है उसको यहाँ पे आप स्विच कर लोगे कॉस्ट टू कॉस्ट। जब मार्केट सेकेंड टारगेट पे आता है तो आप क्या करोगे, आपका एस को बीच में कहीं पे भी स्विच कर लोगे या फिर यहाँ पे भी स्विच कर सकते हो। एंड देन आपका टारगेट जब नीचे आता है तो आप यहाँ पे स्विच कर सकते हैं या फिर आप अपनी फुल क्वांटिटीज जो है बुक कर सकते हैं, ठीक है। या फिर क्या कर सकते हो आप, जैसे कि आपने यहाँ पे निफ्टी में अगर 200 क्वांटिटीज ली, तो यहाँ पे मार्केट आते ही आप 100 क्वांटिटीज बुक कर लोगे, यहाँ पे आएगा मार्केट तो एक और 50 क्वांटिटीज बुक कर लोगे, और जब लास्ट अपने टारगेट पे आ जाता है तो और एक 50 क्वांटिटीज जो है आप लोग बुक कर सकते हो इस तरह से। तो इस तरह से जो है आप अपना टारगेट जो है वो प्लान कर सकते हो यहाँ पे भी, और उसके बाद थर्ड टारगेट जो रहेगा वो आपका ये रहेगा, ठीक है। सो ओके गाइज, यहाँ पे एक और हमें एग्जांपल मिला है ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग का। जैसे कि देखिए यहाँ से मैं भी यहाँ पे इस वाले पॉइंट से एक ट्रेंड लाइन को जो है वो ड्रॉ करता हूँ इस तरह से,
अगर आप देखोगे यहाँ पे तो मुझे यहाँ पे 2-3 पॉइंट जो है ये ट्रेंड लाइन ट्रेडिंग में मिले हैं। तो हम इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जैसे कि देखो यहाँ पे हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, सेकेंड पॉइंट हमें यहाँ पे मिल गया, राइट। थर्ड पॉइंट एक बार यहाँ पे फिर से सपोर्ट जो है ट्रेंड लाइन पे मार्केट ने ले लिया। नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पे ब्रेक करने को आता है तो यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक नहीं किया, तो हम लोग इसको बोलेंगे एक और फोर्थ पॉइंट हमें मिल गया, क्योंकि ये जो अच्छा खासा कैंडल का क्लोजिंग हमें नहीं मिला। क्लोजिंग एक हमें अच्छा कैंडल के साथ मिलना चाहिए, जैसे कि ऐसे इस तरह से रेड कैंडल, एक बड़ा सा कैंडल कह लो, एक फोर्स मतलब एक अच्छा फोर्स होना चाहिए सेलर्स का। लेकिन जैसे कि ये वाले कैंडल में मिला है, वो ये कैंडल में हमें कितना अच्छा प्यारा जो ब्रेकआउट जो है वो मिला है। तो इस वाले इसमें फिर हमें पुल बैक के लिए वेट करने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि यहाँ पे एसएल जो है वो कम बन रहा है, राइट, ज़्यादा एसएल नहीं है। क्योंकि अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे निफ्टी में, ये बैंक निफ्टी में, तो ये कितने का एसएल हमारा जो है वो बन रहा है, हम लोग यहाँ से स्टडी कर सकते हैं कि ये कैंडल के बाद ये देखो यहाँ पे 50 पॉइंट का एसएल जो है वो आपका बैंक निफ्टी के स्पॉट चार्ट में बन रहा है। तो ये आपका जो रहेगा ऑप्शन चार्ट में, ये ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 पॉइंट का बनेगा। 1 लाख पे 20 से 25 पॉइंट यानी कि 400-500 रुपये का लॉस। तो इतना लॉस जो आपको डिसाइड करके हो फिर आप उसको प्लान कर सकते हो। तो उसके बाद आपका टारगेट क्या हो जाएगा इसमें, जैसे कि मैंने बोला था स्विंग लोज, अभी ये वाला स्विंग लो जो था ये बहुत पास में था, तो इसके लिए हमें फिर इसका आगे वाला स्विंग लोज को प्लान करना चाहिए, ये वाला। फिर ये वाला स्विंग लो हमें टारगेट में फिर यहाँ से देखिए उसके अगेंस्ट जो है अच्छा खासा प्रॉफिट जो है 1:2 मिल गया, जैसे कि 100 पॉइंट का मूवमेंट इसमें आ गया। और फिर इस वाले स्विंग लो के बाद हम लोग एक और स्विंग लो को भी प्लान कर सकते थे, यहाँ जैसे कि ये एक स्विंग लो है, बट लेकिन उसके बाद क्या हुआ, मार्केट जो है वो बंद हो गया। तो फिर मार्केट बंद होने के बाद तो कुछ कर नहीं सकते, फिर हम लोग हमारा पोजीशन को है यहाँ पे स्क्वायर अप कर सकते हैं। तो अभी ये दो एग्जांपल हमने अप ट्रेंड मार्केट में देख लिया, तो कुछ एक दो एग्जांपल हम लोग डाउन ट्रेंड मार्केट में भी देख लेते हैं, ठीक है गाइस। सो ओके गाइस, तो भी मुझे यहाँ पे एक एग्जांपल मिला है कि डाउन ट्रेंड में जो ट्रेंड लाइन बनता है उसका ब्रेकआउट पे हम लोग उसको कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, ठीक है। तो जैसे कि देखिए यहाँ पे फिर हमें यहाँ पे एक स्विंग लो बना, एक स्विंग हाई बना यहाँ पे, और यहाँ पे एक स्विंग हाई बना। जैसे कि मार्केट नीचे नीचे आता जा रहा है लेकिन लो जो है वो शिफ्ट होते जा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे एक लो हाई बना और उसके नीचे एक हाई बना। तो हमें क्या करना है फिर इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ ज्वाइन कर लेना है, और हमारे जो ट्रेंड लाइन को है उसको आगे की तरफ ऐसे ड्रॉ कर लेना है। फिर अभी हमें यहाँ पे क्या मिला, हमें जो है मार्केट में फिर यहाँ पे एक और यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया और यहाँ पे एक पॉइंट मिल गया। अभी यहाँ पे क्या हो, मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस फेस किया ट्रेंड लाइन के ऊपर। अब हमें क्या करना है, वेट करना है। क्या करना है हमें, थर्ड टाइम जैसे ही मार्केट यहाँ पे आता है तो मार्केट फिर इस वाले ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करता है, या तो इसको ब्रेक करता है, या फिर यहाँ से रेजिस्टेंस लेके नीचे आ जाता है। अभी हमारा इसमें मोटो क्या है, हम लोग ट्रेंड लाइन में ब्रेकआउट का वेट कर रहे हैं ना। यहाँ पे हम लोग एक वो ट्रेड नहीं ले सकते कि यहाँ पे नीचे आएगा तो फिर मैं यहाँ पे अगर 3 बार कैंडल बन गया तो मैं यहाँ पे ट्रेड नहीं, हमें ब्रेकआउट ट्रेड के लिए प्लान करना है, बराबर। तो ब्रेकआउट ट्रेड के लिए हमें प्लान क्यों करना है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये लो बना था मार्केट में, उसके बाद जो लो बना है इसका ऊपर बना, जैसे कि मार्केट में फिर यहाँ पे जो है बायर्स है, तो हम लोग एक स्ट्रॉन्ग बाइंग के लिए ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो सकता है, मार्केट यहाँ से ऊपर के साइड में गया तो फिर ये पुल बैक हो सकता है, राइट। तो हमें क्या करना है, इस ब्रेकआउट पे वेट करना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये कैंडल ब्रेक करने से थोड़ा नीचे आ गया, तो यहाँ पे हमारा क्राइटेरिया जो है वो फुलफिल नहीं हुआ है। उसके बाद हमने क्या देखना है कि ये कैंडल में ब्रेकआउट आया, ये कैंडल में ब्रेकआउट तो आया है लेकिन मेरा जो एस एल है वो एस एल यहाँ पे एक अप टू द मार्क नहीं है, क्योंकि एस एल देखो कितना बड़ा बन रहा है। यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे अगर मेरा एंट्री अगर प्लान करता हूँ तो आप एस एल देखो मेरा कितना बड़ा बन रहा है। तो मैंने क्या बताया था आपको, एस एल अगर बहुत बड़ा बन रहा है तो हमें क्या करना है, पुल बैक के लिए वेट करना है। फिर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के पास रिटर्न आता है, ये देखो यहाँ पे इसी ट्रेंड लाइन के पास मार्केट में आया, और यहाँ से मार्केट जो है फिर उसके बाद क्या होता है, सपोर्ट बनाता है। यहाँ पे मार्केट में सपोर्ट बना, फिर जैसे ये स्विंग हाई ब्रेक होता है, तो ये वाली कैंडल में ये स्विंग हाई ब्रेक हुआ है यहाँ पे इस तरह से, तो फिर मेरा क्या होगा, फिर इस जगह पे एंट्री बनेगा और इस स्विंग लो के नीचे मैं मेरा एस एल प्लेस करूँगा, राइट। उसके बाद मेरा प्रॉफिट क्या है वो मैंने आपको बताया था, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे एक लॉन्ग पोजीशन बनाता हूँ इस वाले कैंडल पे, तो मेरा एस एल जो है वो समवेयर अराउंड इस स्विंग लो के नीचे बन रहा है, जो कि 65 समवेयर अराउंड बैंक निफ्टी में आ रहा है, राइट। और टारगेट जो रहेगा वो मेरा इसी स्विंग हाई के पास में रहेगा, या फिर
उसके ऊपर अभी यहाँ पे इसमें क्या हो रहा है, इसमें आप देख सकते हो कि अगर मैं यहाँ पे ट्रेड बनाता हूँ तो यहाँ पे कल का क्लोजिंग है ये वाला, यहाँ पे भी हम लोग एक हमारा ट्रेड जो है यहाँ पे एक टारगेट को प्लेस कर सकते हैं। उससे पहले वाला टारगेट जो रहेगा वो हमारा इस स्विंग हाई के ऊपर रहेगा। फिर जैसे ही हमने यहाँ पे एंट्री बनाई तो देखो सी देयर, यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट आ गया था एक या दो कैंडल में, एंड देन उसके बाद मार्केट में वेट करने के बाद यहाँ पे आपका जो है सेकेंड टारगेट भी आ गया था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डाउन ट्रेंड मार्केट में जो ऊपर की साइड में जब ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट आता है तो हमें उसको कैसे प्लान करना है। सो एक और एग्जांपल देख लेंगे हम लोग इसी इसमें कि एक और डाउन ट्रेंड मार्केट का एग्जांपल जो है हमें देखना है। देखो यहाँ पे भी एक आपको छोटा सा मिल जाएगा, जैसे कि ट्रेंड लाइन ऐसा नहीं कि बहुत बड़े बड़े पॉइंट चाहिए, इसे यहाँ पे देखो ये 2 पॉइंट मिल गए हमें इस तरह से। यहाँ ये फर्स्ट पॉइंट ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट, ये होगा आपका फर्स्ट पॉइंट, दिस इज योर सेकंड पॉइंट। इसको हमने ज्वाइन कर लिया, ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद जब यहाँ पे इसने ट्रेंड लाइन ने ब्रेकआउट दिया है तो ये एस एल जो है ये स्विंग लो यहाँ पे है, तो ये एंट्री आपका यहाँ पे बन गया। एस एल जो है वो भी अप टू द मार्क है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो इसको आप तुरंत इमीडिएटली इसी कैंडल के ब्रेकआउट पे प्लान कर सकते हो। और उसके बाद आपका जो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है वो देखो कितना बड़ा है इस वाले ट्रेड में। अगर हम लोग इस वाले ट्रेड में इसको प्लान करते हैं तो आपका जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बनेगा। इसलिए ये आपका एस एल जो है वो इतना इतना छोटा बन रहा है इसमें 50 पॉइंट का, उसके अगेंस्ट आप टारगेट देखोगे तो ये इतना बड़ा बन रहा है, बट इतना बड़ा तो हम लोग ले ही नहीं सकते। तो आप यहाँ पे प्लान कर सकते हो कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे बैक टू बैक कहीं पे भी रेड कैंडल नहीं बना, लेकिन यहाँ पे एक रेड कैंडल बना है, तो फिर आप यहाँ पे जो है आपका प्रॉफिट बुक कर सकते हो। तो ये भी एक डिसेंट सा रिवॉर्ड है, राइट, इस तरह से। तो इसी तरह से गाइज आपको क्या करना है, जो ट्रेंड लाइन को है वो ट्रेड करना है। तो बस आपको यही चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ट्रेंड लाइन का जो ट्रेडिंग का जो है कि ट्रेंड लाइन ज़्यादा टिल्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसे इस तरह से, थोड़ा सा इस तरह से होना चाहिए। अप ट्रेंड मार्केट में इस तरह से होना चाहिए, जैसे कि ताकि मार्केट में ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आऊ तो वो सस्टेन कर सके, राइट। अगर वो ज़्यादा ही स्लोप उसका ऐसे 90 डिग्री 80 डिग्री रहेगा तो वो ब्रेकआउट जो है फिर वो ब्रेकआउट जो है वो सस्टेन नहीं करते हैं इसमें ट्रेंड लाइन में। तो आज के लिए इतना ही गाइस। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसके बाद जो हम लोग वीडियो लेके आने वाले हैं वो चैनल ब्रेकआउट पे लेके आने वाले हैं कि चैनल ब्रेकआउट में हम लोग कैसे ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि आपका हो गया असेंडिंग ट्रायंगल हो गया, उसके बाद ये डिसेंडिंग ट्रायंगल हो गया, या फिर वेजेस जो इस तरह से यहाँ पे अप ट्रेंड मार्केट में वेजेस जब फॉर्म होते हैं तो ये किस तरह से ब्रेक होता है। इसको हम पोलन फ्लैग बोल सकते हैं, पीनट बोल सकते हैं, तो इस तरह से। तो इस वाले जो है चैनल ब्रेकआउट पे मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो बस आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसको बस लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट आने वाले वीडियो जो रहेंगे वो आपको इसी तरह से मिलते रहेंगे। नॉलेजेबल वीडियो मैं शेयर करता हूँ। तो तभी के लिए गाइज, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच, बाय बाय।